प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, पूनम के पापा जैसे ही पूनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के जोड़े में अपने घर पर पहुंची और पिता से कहने लगी कि पापा आशीर्वाद दीजिए, ये मेरे पति हैं। पूनम के पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि पूनम तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। पूनम ने कहा पर पापा अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, इनको कोई जॉब नहीं मिला है, कुछ दिन तो रहने दीजिए, फिर हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। पर पूनम के पापा ने एक नहीं सुनी और दोनों को निकाल दिया। 3 साल बड़ी मुश्किल से पूनम अपने उस पति के साथ रही, उसने भी उसे त्याग दिया, तलाक दे दिया। जुड़वा बेटे थे पूनम के, दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाती हुई अपना जीवन यापन कर रही थी। पूनम के ताऊजी आते हैं और एक दिन पूनम को कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम पाक कला के अंदर अत्यंत निष्णात हो, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लो और अपनी आजीविका चलाओ, ये पैसे रख लो, जब तुम्हारे पास आए तब दे देना। ताऊजी का बहुत बड़ा उपकार मानते हुए पूनम ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट वहां पर खोल लिया। रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा। पूनम के दिनमान पलटने लगे। अचानक एक दिन समाचार आते हैं कि पिताजी नहीं रहे, पर पूनम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मन ही मन पिताजी से गुस्सा हो रही थी कि पिताजी ने तकलीफ के समय हमें साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। मैं उनके अंतिम संस्कार के अंदर भी नहीं जाऊंगी। पर ताऊजी ने कहा कि बेटा अब जो मर चुके हैं उनसे क्या बैर करना, तुम आओ। अनमने मन से पूनम वहां पर जाती है। अर्थी सजाई जा रही थी। पूनम एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, सभी रोए जा रहे थे, पर पूनम के आंखों के अंदर आंसू नहीं थे, वो शून्य थी। सोच रही थी कि मुझे तकलीफ देने वाले किस तरह से सुकून के साथ सो रहे हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। गुस्सा कितना खतरनाक होता है ना दोस्तों। खैर 13 दिन तक पूनम को वहीं पे रहने के लिए ताऊजी ने हिदायत दी। लोक व्यवहार भी कोई चीज होती है, तुम यहीं रहो। 13वीं जब हो गई तो पूनम को सब जब मेहमान चले गए, एक लेटर लाकर ताऊजी ने दिया और कहा कि पूनम हो सके तो इस लेटर को पढ़ लेना, ये तुम्हारे पिताजी ने दिया था। रात के करीब करीब 12:30-1 बजने आ गया था। पूनम ने देखा, चलो नींद तो नहीं आ रही है, देखती हूं लेटर में क्या लिखा है। लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम मुझे गलत मत समझना। पहली बार जब तुम दुल्हन के परिधान को धारण कर मेरे सामने आई, मुझे बहुत गुस्सा आया, और मेरा गुस्सा स्वाभाविक है। पूरा पत्र पढ़े बिना इसे फाड़ना मत।
मेरे अपने भावों की अभिव्यक्ति मैं इस पत्र के अंदर, इस खत के अंदर लिख रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं तुम्हारी नजरों में। पर बेटा, मैं क्या करता? याद करो, जब तुम 5 साल की थी तो तुम्हारी माता हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने मुझे बहुत कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, पर तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हें सौतेली मां कहीं तकलीफ ना दे, इसके लिए मैंने शादी नहीं की। तुम्हें रात को सूसू भी आती थी तो तुम मुझे उठाती थी कि पापा सूसू आ रही है, मैं तुम्हें बाथरूम ले जाता था। स्कूल में जब तुम जाने लगी तो तुम रोती थी। जब तक तुम्हारी स्कूल छूट नहीं जाती थी तब तक मैं खिड़की के अंदर ही तुम्हें देखता था, खड़ा रहता था। बेटा, कॉलेज के टाइम पे जब तुम्हें कुछ बच्चों ने छेड़ना शुरू किया और तुमने मुझे कहा, तो मैं अपना बुढ़ापा जानते हुए भी उनसे भिड़ गया। कुछ चोटें मुझे भी आई थी उस समय, पर मैं सहन कर गया, क्योंकि हर बेटी के मन के अंदर उसका बाप एक हीरो होता है, किसी हीरो से कम नहीं होता है। और मैंने उनको सबक सिखाया। बेटा, इतना सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी, एक छोटी सी बात, एक शब्द भी तुमने मुझे, इतना बड़ा डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का तुमने ले लिया, शादी का, और तुम शादी करके मेरे पास आई। क्या मैं इस योग्य नहीं था कि तुम मुझे बता सको? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। तुम्हें कभी मैं दुखी नहीं होने देना चाहता था। याद है तुम्हें, जब तुम कॉलेज से भी आती थी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाता था, पर मुझे खाना इतना अच्छा बनाना नहीं आता था। तुम्हारी पसंदीदा चीज मैं नहीं बना पाता, या किसी में नमक ज्यादा हो गया या किसी में मिर्ची ज्यादा हो गई तो तुम उस थाली को फेंक देती थी। तो मैं पूरी की पूरी जो सब्जी रोटी बनाई थी वो फेंक देता था, वापस दोबारा तुम्हारे मनपसंद की चीज बनाता था। पर तुम्हारे आंखों के अंदर मैंने कभी आंसू नहीं आने दिए। पर इतना बड़ा डिसीजन जिंदगी का बेटा तुमने अपने आप ले लिया, मुझे इस योग्य भी नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैंने कभी परवाह नहीं की समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता, पर उस लड़के के बारे में मैंने पूरी खोजबीन कर ली थी। तुम्हें उस दिन भी मैंने समझाया था कि बेटा अभी भी कुछ नहीं हुआ है, इसे छोड़ दो। पर तुम प्यार के अंदर अंधी बनी थी। उसने पहले ही 3 औरतों के साथ शादी कर ली थी और उनको भी तलाक दे दिया था। तुम चौथी थी। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मार्केट के अंदर सब लोग उसके ऊपर थू थू करते हैं। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया। यही कारण था कि मुझे उस दिन गुस्सा आया और मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम निकल जाओ। पर तुम मेरे जज्बातों को समझने को ही तैयार नहीं थी। अब तो तुम्हारे भी अपने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक ही दिन जन्मे हुए जुड़वा। तुम्हें भी पता चल रहा होगा कि बेटों के प्रति माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है, क्या उत्तरदायित्व होता है। उन्हें तकलीफ भी होती है तो कितना दिल जलता है, कितनी वेदना होती है, कितनी घुटन सी होती है, कितनी तड़पन सी होती है। बेटा, मैं सचमुच में बुरा बाप हूं। मैंने तुम्हारी इच्छाओं का गला घोट दिया, पर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अपनी इच्छाओं का कितनी बार गला घोटा है। मैं चाहता तो दूसरी शादी भी कर सकता था, पर तुम्हें मेरे हाथों से सब कुछ मिले, तुम्हें किसी तरह का दुख न आए, इसलिए मैंने तुम्हें मां का भी और बाप का भी प्यार देने की कोशिश किया और दिया है। बस दुख इस बात का था बेटा कि तुमने मुझे एक शब्द क्यों नहीं पूछा। कोई बात नहीं, अब उस बात को छेड़ने से फायदा भी नहीं। गहने अलमारी के अंदर पड़े हुए हैं जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए इकट्ठे करके रखे थे, और तुम्हारी शादी के लिए जो मैंने सपने संजोए थे
उसके लिए जो मैंने खरीदी करके रखे थे वो भी गहने वहीं हैं, और तुम्हारे नाम पे मैंने अपनी पूरी जायदाद लिख दी है। काफ़ी सारे जमीनों के कागज भी उसके अंदर है, और 3 फ्लैट है वो भी तुम्हारे नाम पे और तुम्हारे बच्चों के नाम पे मैंने कर दिए है। फिर भी बेटा हो सके तो अपने इस बाप को तुम माफ कर देना यदि मैं गलत हूं तो, क्योंकि मेरे जैसा बाप शायद इस संसार के अंदर कोई होगा। यदि तुम्हारे मन में ऐसी भावना है तो बेटा प्लीज हाथ जोड़कर मैं तुमसे फिर से एक बार कहता हूं, सॉरी और मुझे माफ कर देना। यही खत समाप्त करता हूं। हमेशा खुश रहना, तुम्हारे बच्चों को कभी भी कोई आंच ना आने पाए, बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। खत समाप्त हो गया। पूनम की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। इतने में ताऊजी आते हैं और ताऊजी को वो लिपट जाती है और बताती कि पापा ने क्या लिखा है। ताऊजी ने कहा कि बेटा कभी भी माँ बाप बुरे नहीं होते हैं, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं। बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, पर माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। बच्चों के अरमानों का गला वो नहीं घोटते हैं, बच्चे उनके अरमानों का गला घोट देते हैं। बेटा जो रेस्टोरेंट के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो मेरे अपने नहीं थे, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए वो पैसे भिजवाए थे। जैसे ही ताऊजी के मुंह से ये सुना तो फपक फकप कर रो पड़ी। अपने आप को संभालो बेटा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। रोए जा रही थी पूनम, पश्चाताप के आंसुओं से अपने अपराधों को धोना चाहती थी, पर शायद वो जिंदगी भर तक रोती भी रहना, वे उसके अपराध धुल नहीं सकते थे। दोस्तों बात छोटी सी है, पर बात अत्यंत हृदय को छूने वाली है। हम अपने माँ बाप का किस तरह से आदर करते हैं या नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। अरे उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनका उपकार हम भूल जाते हैं और उपकार का बदला हम अपकार से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अपने माँ बाप के साथ ऐसा कभी मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कहानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब करके इसे फॉरवर्ड करते चले जाइए। क्या पता कौन सी कहानी सुनकर किसके मन के अंदर परिवर्तन आ जाए और अपने माँ बाप की सेवा शुश्रूषा के लिए वे कटिबद्ध हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।